बार बार भारत को आंख दिखाने वाले चीन के नागरिक को भारतीय नौसेना ने बचाया तो दुनिया भर में इसका डंका बज गया। भारत ने एक चीनी नागरिक को समंदर में बचाया है। जी हां, अब भारतीय नौसेना की इस कदम की तारीफ हर तरफ हो रही है। वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की वो जो बात हो रही है, सो इन दैट वे इंडिया खित्ते के ममालिक के साथ भी इंगेज करना चाह रहा है और उनको बता रहा है कि भाई हमारी प्रेजेंस रखो यहाँ पे, हमारे पास मिलिट्री कैपेबिलिटी, एंड देन ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में भी बहुत हेल्प करते हैं इंडियंस इन तमाम ममालिक को। इन दैट वे बेसिकली वो कहते हैं कि हमारी नेवी की आउटरीच बहुत ज्यादा है। भाई नारे लगाए हैं और हाथ ऊंचे कर करके नारे लगाए हैं कि इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद। ये भी होना था, तो ये तो आपको पता है कि ये तो होना ही होना है। भारत से बोल रहा है कि यार हम तो फंस गए, कुछ करो। तो इसमें हम फंस गए कुछ करो, ये एक बहुत बड़ी ओपनिंग है और इंडिया को दंदना के बिल्कुल अंदर चले जाना चाहिए। डोंट वेट। डोंट यू थिंक कि इंडिया जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है इंडियन ओशन में? देखिए, ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली बात है ना, आप देखेंगे, आप सिर्फ इंडियन नेवी को देखें कैसे ऑपरेट कर रही है। इंडियन नेवी जो है वो पूरे इंडियन ओशन में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। इंडियन नेवी जो है इवन के गल्फ ऑफ एडन तक, स्ट्रेट ऑफ हार्मस तक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक, हर जगह पे इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है। बल्कि चाइना की कुछ करने की औकात ही नहीं है। मैंने आपको टेक्निकल रीजंस भी बताए थे, वो क्यों नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि अगर वो कुछ कर सकता था, अगर उनकी औकात होती, वो अब तक कर चुके हैं। जी जिनपिंग वगैरह इनके बस का कुछ है नहीं। ये सिर्फ फोटोशॉप और ये ग्लोबल टाइम्स में फोटो डाल सकते हैं और वो ड्रिल विल कर सकते हैं। मैं ड्रिल भी क्या, उन्हें सर्कस कहूंगा। पुलिस चेकअप किया है, मेडिकल चेकअप हुआ है उनका, वहां पर उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, उनको ये देखा गया है कि कहीं उनको कोई चोट तो नहीं लगी, कोई जख्मी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनको थॉरोली चेक करने के बाद फिर उनको जो है वो वहां से निकाल के उनकी सफर की तरफ रवाना किया गया कि जनाब अब आप आजाद। लेकिन इंडिया कहता है जी हम ज्यादा फोकस है ना ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पे करेंगे। इंडिया बात तो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की कर रहा है, बट इन रियलिटी दे आर बिल्डिंग देयर मिलिट्री मसल्स नेवी के लिए। और मजे की बात है कि इंडिया बार बार एक चीज कह रहा है कि वी आर इन डायलॉग विद चाइना, ठीक है जी। और वो डायलॉग भी चाइना से मुराद यही होता है कि भाई हम नहीं चाहते कि कोई क्राइसिस पैदा हो। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है इंडियन ओशन में? देखिए, ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली बात है ना, आप देखेंगे, आप सिर्फ इंडियन नेवी को देखें कैसे ऑपरेट कर रही है। इंडियन नेवी जो है वो पूरे इंडियन ओशन में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। इंडियन नेवी जो है इवन के गल्फ ऑफ एडन तक, स्ट्रेट ऑफ हार्मस तक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक, हर जगह पे इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है। बल्कि अब तो इंडियंस ने ये कहना शुरू कर दिया है तमाम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका से जितनी ट्रेड गुजरती है, कि भाई ये हमारे जहाज हैं, हमारी नेवी खड़ी हुई है। सो वी आर अगेंस्ट पायरेसी, वी आर अगेंस्ट ट्रांसनेशनल टेररिस्ट क्राइम नेटवर्क्स के अगेंस्ट हैं हम। जो वहां पे जो गल्फ ऑफ एडन में या स्ट्रेट ऑफ हार्मस में मसले पैदा होते हैं तो हमारी नेवी वहां पहुंचती है दहशतगर्दों के खिलाफ, पायरेट्स के खिलाफ। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज द मोमेंट ऑफ लीडरशिप फॉर इंडिया। देखिए, ये इंडिया के लिए मोमेंट ऑफ लीडरशिप का। सो इस चीज को इंडियंस बड़े अच्छे से समझते हैं, सो अपने आप को पिच कर रहे हैं, एंड द पिच इज बीइंग टेकन वेरी सीरियस। वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की वो जो बात हो रही है, सो इन दैट वे इंडिया खित्ते के ममालिक के साथ भी इंगेज करना चाह रहा है और उनको बता रहा है कि भाई हमारी प्रेजेंस रखो यहाँ पे, हमारे पास मिलिट्री कैपेबिलिटी, एंड देन ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में भी बहुत हेल्प करते हैं इंडियंस इन तमाम ममालिक को। इन दैट वे बेसिकली वो कहते हैं कि हमारी नेवी की आउटरीच बहुत ज्यादा है। सो ये जो कंपोनेंट है कि हम सिर्फ मिलिट्री पावर अपने आप को शो नहीं कर रहे, बट वी आर इनटू द डिजास्टर रिलीफ में भी हम आपके साथ हैं। कहीं पे जलजला आ गया है, कहीं छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आकर आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको कहना चाहिए जनाब थैंक यू। जो उनके हैं नेवी के, उनके कमांडर हैं, उनको बोलिए। साथ में आप नरेंद्र मोदी साहब को कहिए जनाब शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने तो सही हमसाय होने का हक अदा कर दिया। ये हम हक अदा नहीं कर पाए, आपने हक अदा कर दिया। तो उसमें कोई मैसेज हमें नजर नहीं आ रहा, हुकूमत की तरफ से कोई इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन नजर नहीं आया। इसका हाँ बोले ना बोले, कुछ तो बोले भाई। आप बताएं कि भाई हाँ जी, इंडियन नेवी जो है हमें बचाने का, हमारे लोगों को बचाने का काम अदा कर रही है, फर्ज अदा कर रही है, और उसने जो है फिर हमें बचा लिया। मसला ये है कि नंबर 1 तो हम है, तो काम दूसरे कर रहे हैं नंबर 1 वाले। ये भी तो अब देखिए, एक्सेप्ट करना और फिर इसको जो है वो कहना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा ख्याल है इसीलिए कहीं छुप छुपा के बैठे, वो कहते हैं ना सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं, चिलमन के पीछे छुप के बैठे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की वही सिचुएशन है। इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से वहां पर जो इंडियन नेवी की टीम थी उसने उनका फुली चेकअप किया है, मेडिकल चेकअप हुआ है उनका, वहां पर उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, उनको ये देखा गया है कि कहीं उनको कोई चोट तो नहीं लगी, कोई जख्मी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनको थॉरोली चेक करने के बाद फिर उनको जो है वो वहां से निकाल के उनकी सफर की तरफ रवाना किया गया कि जनाब अब आप आजाद हैं। उनको जो आजाद किया गया, आजाद कराने के बाद पाकिस्तानियों का
चेकअप हुआ है उनको, जो है मतलब ये कि जाहिर है मेडिसिन तो आपको पता है लोगों को देने के मामले में इंडिया जो है वो सबसे आगे है, तो वो उसने उनका भी देखभाल की कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद उनसे पूछा कि ठीक है आप सब, अगर इंडिया 2035 तक 170-75 शिप्स ले आता है तो अब आप ये इमेजिन कर लें विद ऑल दीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है जी, नए डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं, तो इट मींस कि आप समझ लें कि दे आर सो मच इनटू। और वो कह रहे हैं कि जो ज्यादा शिप्स आएंगी उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। सो कहते हैं 75% इंडिजिनस कंटेंट होगा। व्हेन इट कम्स टू द इंडिजिनस कंटेंट, इंडियन इंडिजिनस कंटेंट मे नॉट हैव बीन यूज्ड और टाइम टेस्टेड द वे चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट इज नॉट टाइम टेस्टेड। रशियन एंड अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट तो हार्डवेयर जो है वो टाइम टेस्टेड है, दे हैव टेस्टेड इट इन डिफरेंट वॉर्स, एंड यही वजह के सारे लोग जाके वो उनसे खरीदते हैं। बट इंडिया भी कह रहा है कि वी आर फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत। चाइनीज ऑलरेडी इस पे कर रहे हैं। चाइना के माल के कोई जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये मतलब चल गया ना चलिया तो ਤੁਹਾਡਾ, मतलब दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी अथॉरिटीज फील। हमारे कंप्लेंट्स नहीं है, पूरी दुनिया को कंप्लेंट्स नहीं है। सो इसलिए जिसे वो कहते हैं ना वो ये चीजें कर रहे हैं। अब इसमें देखें कि ये जो भले ताइवान इशू हो, इशू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी हो, अमेरिकन के साथ हो, इंडियन नेवी स्ट्रेस में है इस वक्त। उसकी वजह ये है बिकॉज इंडियन नेवी को सबसे बड़ा मसला ये है कि एंटायर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस है दैट इज इन इंडियन ओशन, ठीक है जनाब। सो हम इंडियन ओशन में जारी बात है पाकिस्तान की जीरो प्रेजेंस है, दे विल नॉट लेट पाकिस्तान टू बी देयर, ठीक है। इंडिया अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है, दैट्स अ सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान। अब देखें ना, इंडिया तकरीबन 175 वॉरशिप वो कह रहे हैं कि हम 2035 तक 170 से 175 शिप्स बना लेंगे। अभी तक मौजूद उनके पास कोई 67 के करीब 67 शिप्स हैं जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सॉरी, और उनमें से वो कहते हैं 65 जो हैं वो इंडिया के जो शिप यार्ड्स पे मौजूद हैं। सो इट मींस के दे आर वर्किंग इंडिजिनसली। वो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है सादा है, that's what Indians are telling the world, that's why the Americans and that's why everyone else, the